यीशु मसीह के नाम की खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। प्रभु में आपकी सलामती हो। आप बढ़ते चले जाएं, आप बहुत बड़े, आप आनंदित रहें, आप खुश रहें। मैं फिर से कहता हूं कि आप आनंदित रहें और आपका आनंद बढ़ता चला जाए। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के समय में, सुंदर दिन में प्रभु आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी प्रभु। ये समय हमारे जीवन में दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने देना अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें, हमें सिखाएं, हमें अपने वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दें। जो भी वचन हम सीखें उसके अनुसार हम बहुत बड़ा फल लेकर आए। अपनी प्रभु अपने तमाम लोगों को आशीष और बरकत दीजिए। और आज की सुंदर आराधना के लिए भी, पूरे गीतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। कितने खुश हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी खुशी और भी बढ़ती चली जाए। थोड़ा जीसस। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सब आशीष पाओगे। आमीन। और हमने परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरताई से हमने सीखना है, समझना है। जीसस। हम सब आगे देखेंगे थोड़ा समय। मैं चाहता हूं जितने बच्चे हैं, जितने सब, हम सब आगे देखेंगे। हालेलुया। आपने देखा होगा कि हम कई बार बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे विषय हैं हमारे, है ना, हमारे विषय हैं बहुत सारे प्रार्थनाओं के। हम उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं और उसको पाने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। हम मेहनत करते हैं कई बातों में, कई चीजों में, और कई ऐसी प्रार्थनाएं भी हैं कि जो अभी तक शायद हमारी सुनी ना गई हो, है ना। कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं, कुछ प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी हैं जो अभी तक सुनी नहीं गई। बहुत सारी हम मेहनत करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके उनको कई बार उस प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलता। मेरी बातें थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कई बार हम मेहनत करते हैं और उस प्रकार का फल नहीं मिलता, है ना। कई प्रार्थनाएं हम करते हैं और कई प्रार्थनाओं का जो आंसर है, उनमें से कई ऐसी प्रार्थनाएं, कई प्रार्थनाओं का शायद हमें आंसर नहीं मिला और हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उनका उत्तर अभी हमारे जीवन में हमें नहीं मिला, या बहुत लेट मिलता है, बहुत देरी से आता है। कई प्रकार की, कई तरीके की बातें हैं, है ना। कई बार हमें फल मिलता है, कई बार फल हमें नहीं भी मिलता। हम मेहनत करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं। बड़ा अजीब लगता है ना कि जब हम प्रार्थना भी कर रहे हैं पर हमें उस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। ये अजीब बात नहीं है? प्रभु ने तो कहा कि तू मांग, तुझे दिया जाएगा, तुझे मिल जाएगा। दानियेल ने प्रार्थना की तो प्रभु कहता है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर तो उसी समय आ गया था, है ना। हम कई बार देखते हैं कि कलाम के अंदर कई प्रार्थनाओं का उत्तर, जिन्होंने प्रार्थना की और उनको उत्तर मिला, पर हम भी कई प्रार्थनाओं परमेश्वर से करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और कई बार हमें उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा जैसा फल हमें चाहिए।
कई प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं पर उस प्रकार से हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। देर लग रही है या बड़ी देर बाद आता है ना? है ना? हमारे मन में क्या ऐसा सवाल है? कई बार हम सोचते हैं ये बातें। आओ मैं बाइबल के अंदर से एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर से एक व्यक्ति के साथ मैं आपको मिलाना चाहता हूं। उसकी भी दशा कुछ ऐसी थी। उसको भी एक संतान चाहिए थी, उसको भी कुछ आशीष चाहिए थी। एक व्यक्ति जिसका नाम इब्राहिम है। बाइबल के अंदर इब्राहिम को हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। मैं थोड़ी सी घटना इसके विषय में बताऊंगा। हम सब इब्राहिम को जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम अपने पिता के घर को छोड़, जो देश तुझे मैं देता हूं उसमें चल। प्रभु ने कहा कि जब तू चलेगा, जो देश मैं तुझे दिखाता हूं, मैं तुझे, परमेश्वर ने कुछ वायदे कुछ बातें इब्राहिम से की। मैं तुझे, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारा बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जो तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा। कुछ इस प्रकार की बातें कहकर परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की और इब्राहिम को बुलाया कि अपने पिता के घर को छोड़ और वो देश को चल जिस देश की आज्ञा या प्रतिज्ञा मैं तुझे देता हूं। उस समय उसका पिता मर चुका था, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता के घर को छोड़। पिता को छोड़ने के लिए नहीं कहा था। तो अब बाइबल कहती है इब्राहिम चला। प्रभु का वचन कहता है अब्राहम चला। कई समय वो चलता रहा परमेश्वर के पीछे। हम सब जानते हैं कि हम अब्राहम के जीवन में से हम देखते हैं ना, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम जोर से बोले, क्या जोर से बोले, अब्राहम चला। क्या कहा था प्रभु ने कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। पर जब हम देखते हैं कि जब इब्राहिम चलता है परमेश्वर के पीछे, पर उसके जीवन में वो वाली आशीष नहीं थी, है ना? पर आशीष आई एक बहुत देरी से। कितने साल लगे? किने? 100 साल नहीं, 100 साल का तो वो खुद था। 25 साल उसके पास संतान नहीं थी, पर जब बुलाया तो 25 साल के बाद उसके पास परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। हम सब जानते हैं। हालेलुया। प्रभु जो कहता है, हो सकता है आपके मन में ये सवाल कई बार उठता होगा, कई बार आता होगा कि क्या परमेश्वर झूठा है? कि अगर परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष क्यों नहीं दी? कई बार आप भी, है ना, आप भी बुलाए हुए हो, प्रभु ने आपको भी बुलाया है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, पर अभी तक मैं जो मांग रही हूं वो मुझे मिल नहीं रहा, वो आशीष मेरे जीवन में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर झूठा है? प्रियजनों, परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर उसका वचन नहीं टलेगा। आमीन। उसकी कही हुई बातें नहीं टलेंगी। आमीन। वो जीवित है और वो सच्चा परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। पर मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि अगर उसको 25 साल लग गए आशीष पाने के लिए, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? अभी तक वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, पर फिर भी उसके जीवन में एक संतान की आशीष क्यों नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ या ना? क्या आपने सोचा ऐसा? आप भी कई बातों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आज भी करते होंगे।
पर अभी तक वो मिली क्यों नहीं? है ना? जोर से बोले। हो सकता है आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो सकता है आप अपने घर के लिए प्रार्थना करते हो सकता है कोई अपनी संतान के लिए प्रार्थना करता हो सकता है कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के विषय हैं जिन बातों के लिए रेगुलर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, करी जा रही है ना, पर वो हमें चंगाई मिल नहीं रही, वो आशीष हमें मिल नहीं रही, वो घर हमें मिल नहीं रहा जिसकी हमें जरूरत है, चंगाई हमें मिल नहीं रही जिसकी हमें जरूरत है ना? अब्राहम को भी बच्चे की जरूरत थी, वो परमेश्वर के पीछे भी चल रहा था, पर अभी भी उसके जीवन में वो वाली आशीष नहीं थी जिसको पाने के लिए वो खुदा के पीछे चला। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको मालूम, इब्राहिम ने परमेश्वर के पीछे चला, अब्राहम के पीछे चला, पर उसके बीच में इब्राहिम ने उसने बहुत सारी गलतियां भी की। आज हम थोड़ा सा उसकी, आपको मालूम परमेश्वर का वचन ऐसा है कि परमेश्वर का वचन कभी किसी की गलतियां छुपाता नहीं है, ना तो वो गलतियां छुपाता है ना वो आशीषें छुपाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बाइबल को पढ़ो और समझो कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी गलती की और उसके जीवन में कैसी आशीष आई। अगर देरी से आई तो उसका कारण क्या है, अगर जल्दी से आई तो उसका कारण क्या है। हालेलुया, आमीन। अगर हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं तो अब्राहम के जीवन में इतनी देरी क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्राहिम ने कई बार झूठ बोला। सच में कई बार झूठ बोला इब्राहिम ने। मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पर इब्राहिम ने कई बार झूठ बोला। एक दिन वो मिस्र के अंदर गया क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और मिस्र के अंदर गया और मिस्र का राजे ने, आपको मालूम पहले समय में ऐसा था कि जो राजा होते थे उनके पास बहुत सारी वो पत्नियां रखते थे, और जब उन्होंने इसकी पत्नी को देखा तो उसने इसकी पत्नी को भी रख लिया और राजा को कहा, राजे को कहता है कि ये मेरी बहन है। झूठ बोल दिया राजे से। फिर एक और देश में जाता है गरार नगर में, और वहां का राजा अबीमेलेक, वहां पर भी इब्राहिम की पत्नी को वो राजा ले लेता है, और बदले में वो कहता, उसको ये डर था कि कहीं ये राजा मुझे मार ना दे, और उसकी पत्नी, वो अपनी पत्नी के विषय में कहता है ये मेरी बहन है। उसने फिर से झूठ बोला। ये मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूं। उसने झूठ बोल दिया मिस्र के राजा से, गरार के राजा से झूठ बोल दिया कि ये मेरी बहन है, हालांकि वो पत्नी थी उसकी। हालेलुया। फिर एक दिन क्या होता है, फिर परमेश्वर उससे कहता है कि तू ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हियाब बांध। पर इब्राहिम परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तूने मुझे तो कोई संतान नहीं दी, मेरे घर में पैदा हुआ ये बच्चा जिसका नाम एलिएजर है, कहता है कि यही मेरा निज पुत्र होगा, यही मेरे वंश को बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तेरा वंश नहीं होगा, इससे तेरा वंश नहीं होगा, तेरा ही निज पुत्र होगा। कई समय उसने वहां पर गवा दिया। फिर कुछ साल उसने हाजिरा से शादी कर ली, हाजिरा से बच्चा पैदा किया, और वहां से कहता है परमेश्वर को कि यही मेरा निज पुत्र होगा। फिर परमेश्वर कहता है नहीं, ये तेरा निज पुत्र नहीं होगा, तेरा अपना निज पुत्र होगा, जो तुझसे पैदा होगा, जो सारा से पैदा होगा, वो तेरा निज पुत्र होगा। पर बाइबल कहती है अभी तक उसके पास वो आशीष
निज पुत्र वाली आशीष उसके पास नहीं थी। और उसका कारण यही था कि वो कई बातों में झूठ बोलता रहा, पर ये बातें खुदा को पसंद नहीं थी। कई बार वो निराश हुआ। भले ही वो परमेश्वर के पीछे विश्वास से चला, पर कई बार रास्ते में वो निराश भी हुआ। कई बार वो निराश हुआ। कई बार उसने कहा कि नहीं तू रहने दे, अभी तक तूने नहीं दिया, एलिएजर ही मेरा पुत्र है। फिर हाजिरा के पास गया, वहां से वो मेरा पुत्र है। ऐसे करते करते उसने कई प्रकार की गलतियां की। आज हम थोड़ा गलतियों के ऊपर मनन कर लें। हम भी मसीह में आ तो गए हैं, मसीह में चल तो रहे हैं, चर्च आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। वो भी यहोवा को सुनता था साक्षात, क्योंकि यहोवा ने डायरेक्ट उससे बात की थी। पर आज हम भी चर्च आते हैं, साक्षात हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। हालेलुया, आया ना। साक्षात हमारे हाथों में है परमेश्वर का वचन, हम उसको सुनते भी हैं, चर्च में खुद भी पढ़ते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी जाते हैं, वहां से भी पढ़ते हैं। पर फिर भी हम कई बार हम कई प्रकार की गलतियां करते हैं अपने जीवन में। ध्यान से सुने, कई प्रकार की गलतियां करते हैं हम। कई बार हम झूठ बोल जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम अपना हियाव छोड़ देते हैं, कई बार हम अपना विश्वास खो देते हैं। इब्राहिम के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। कई बार इब्राहिम ने अपना विश्वास खोया। उस समय जब उसने हाजिरा से विवाह कर लिया, उससे बच्चा पैदा कर लिया, उस समय जब एलियाजर को कहता है कि यही मेरा वंश होगा, इसी से वंश, उस समय उसने अपना विश्वास खोया। कई बार निराश हुआ, झूठ बोला। ये सब उसकी गलतियां हैं। क्या हम भी मसीह में चलते हुए क्या कई बार हम इस तरह के काम नहीं करते? कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम अपना निराश हो जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। प्रभु ने कहा कि हियाव मत छोड़, विश्वास कर, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें सजा देता है, जहां हमारे ऊपर कोड़े लगाता है, जहां हमें किसी परेशानी में धक्का दे देता है। नहीं, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने एक समय फिर से इब्राहिम से बात की, और परमेश्वर ने उस समय इब्राहिम को बात की, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम ने कहा हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु मैं यहां पर हूं। परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी। फिर उसके घर में परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी, सारा को बरकत दी, उसकी गर्भ को खोला, और परमेश्वर ने उसके घर में इसहाक डाला। फिर जाके वो बच्चे को जन्म देती है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यहां से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें सजा तो नहीं देता, हमारे ऊपर कोड़े भी नहीं लगाता, हमें किसी कुएं में धक्का भी नहीं देता, पर आशीष अगर लेट होती है, अगर हम स्ट्रगल करते हैं। इब्राहिम 25 सालों से स्ट्रगल कर रहा था, 25 साल प्रभु में होते हुए भी। आज कई मसीह लोग प्रभु में होकर भी स्ट्रगल करते रहते हैं। बीमारी से स्ट्रगल, कर्जों से स्ट्रगल, कई समस्याओं से स्ट्रगल, उस आशीष के लिए स्ट्रगल, उस बात के लिए स्ट्रगल, ये बात के लिए स्ट्रगल। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने भी कई बातें यहां से सीखी। कई बातों में परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वो स्ट्रगल कर रहा था। आज कई बार हम भी स्ट्रगल में नहीं है। कुछ लोग कई मसीह स्ट्रगल में हैं। है ना। हमारे कई काम ऐसे जो अभी तक बने ही नहीं है। कई काम ऐसे हैं कि जिस काम में कोई आशीष ही नहीं है। कई काम ऐसे हैं
ध्यान से सुनना, यहां पर बैठे हुए इस छत के नीचे जितने लोग हैं, इन सब के लिए परमेश्वर का वचन है, किसी एक के लिए नहीं। बच्चों के लिए स्ट्रगल, पैसों के लिए स्ट्रगल, घर के लिए स्ट्रगल, बीमारी के लिए स्ट्रगल, कई चीजें हैं, कर्जों के लिए स्ट्रगल, कई बातें हैं जिनके लिए मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, उन बातों को लेने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु की तरफ से हमें मिल चुकी हैं, पर हम खुद ही नहीं ले पा रहे उसको। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने अभी देना है कुछ? प्रभु ने दे दिया है, प्रभु ने दे दिया है। प्रभु ने जब इब्राहिम को बुलाया तो प्रभु ने जो बोल दिया ना, कि तू, तेरा वंश होगा, तू आशीष पाएगा, भूमंडल के सब लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तू आशीष का सोता होगा, तेरा नाम महान होगा। परमेश्वर ने दे दिया था, पर उसको लेना था। आज हमें भी लेना है। जोर से बोले हालेलुया। खुदा ने अभी अपनी झोली समझो इस बात को, अभी देना थोड़ी ना है, दे दिया है, हमें उसको लेना है। वो कई साल स्ट्रगल में रहा, आज कई मसीह लोग स्ट्रगल में हैं। कई बार मैं ये कह रहा था कि प्रभु हमें सजा तो नहीं देता है ना, मैं ये कह रहा था कि प्रभु हमें सजा तो नहीं देता, वो हमें कोड़े भी नहीं लगाता, पर अगर हम जिस बात के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम परमेश्वर से दुहाई मांग रहे हैं, जिस चीज के लिए हम परमेश्वर को कह रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिल रही तो ये हमारे लिए सजा से कम भी नहीं है। परमेश्वर ने इब्राहिम को कोई सजा तो नहीं दी, पर अगर जब तक उसको मिला नहीं है ना, तो उसके लिए वो सजा से कम भी नहीं था। हम भी इब्राहिम की नाई चल तो पड़े हैं परमेश्वर के पीछे, पर कई बार हम विश्वास करते हैं, कई बार हम विश्वास से डोल जाते हैं, कई बार हम झूठ बोल देते हैं, कई बार हम कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं, जिस प्रकार से इब्राहिम ने भी की अपने जीवन में। यही बात हमने सीखनी है कि जो इब्राहिम ने किया, अब वो बात मैंने नहीं करनी। जो इब्राहिम करता रहा, अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि इब्राहिम के जीवन में आशीष का लेट आने का कारण क्या था, क्योंकि वो कई प्रकार की गलतियां कर रहा था, और वो गलतियां अब हमने नहीं करनी, नहीं तो हमारी आशीष भी लेट हो जाएगी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अगर हम भी इब्राहिम की नाई इस प्रकार की गलतियां करेंगे, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप भी स्ट्रगल में पड़ सकते हो, आप भी असफल हो सकते हो, आपके जीवन में भी आशीष आने में देर लग सकती है। मेरी बात को समझे, आशीष आने को देर लग सकती है। भले ही वो विश्वास से चला, पर वो विश्वास में कई बार चूका भी था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक बड़ा अच्छा, एक सुंदर वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें बनाएगा, तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर
होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा, और जहां जहां तू जाएगा तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। जोर से बोले आमेन। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अब परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर की आवाज ही हमारे लिए सुसमाचार है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए सुसमाचार है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे हाथों में है, जो हमारे पास दिया गया है। अब प्रभु ये कहना चाहता है कि यदि तुम अपने जीवन में स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हो, यदि आप परेशानियों से बाहर आना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में आशीष जल्दी से आए, देर ना लगे, तो मेरे प्रियजनों आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके हाथ के कार्यों को सफल करे, आपके जीवन में आपको आशीष दे, आपके बच्चे बदल जाए, आप जिस बात के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो सकता है वो आपका घर हो सकता है वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देरी से नहीं बल्कि जल्दी से उतरेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यदि तू उससे ना तो कभी दाएं मुड़े ना तो कभी बाएं मुड़े, ऐसा करने में यदि तू चौकसी करे तो तेरे सारे काम सफल होंगे। अब सारे काम सफल होंगे, इसका मतलब सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। लिखा है यहां पर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, और जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर वहां वहां होगा। अब मेरी बात सुनो, परमेश्वर वचन के साथ बंधा हुआ है वो अपने परमेश्वर अपने वचन से, अगर परमेश्वर अपने वचन से दाएं बाएं नहीं है तो आप परमेश्वर के वचन से कभी दाएं बाएं ना हो। हालेलुया। वो जो उसने कहा है वो उसी के अनुसार आपको आशीष देगा। अब इस बात को समझे, यदि आप चाहते हो कि आपका रास्ता सीधा, आप है ना, यदि आपने लुधियाने जाना है तो आप कभी उतर के ब्यास को जा रहे हो, कभी आप उतर के जलंधर को मुड़ जाओ तो आप कभी लुधियाना स्टेशन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। इसी तरह मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन सीधा है, आपको उसके ऊपर मन लगाना है, उसकी बातों को अपने मन में हृदय में रखना है और उसके अनुसार ही चलना है। जब आप उसके अनुसार चलोगे तो आप, बाइबल कहती है जहां जहां, कैसे लिखा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। तो मेरे प्रियजनों, अगर आपको अपना कोई भी काम करने के लिए जाना है तो आपका परमेश्वर आपके संग जाएगा, और जहां पर परमेश्वर होगा वहां पर आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। चाहे वो आपका कोई भी काम क्यों ना हो, बाइबल कहती है सब काम सफल होंगे आपके। सब काम मतलब सब काम, और सब कामों के अंदर सब कुछ आ जाता है। यदि आप अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा और आपको चंगा कर देगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। यदि आप अपने घर को बनाने के लिए जाओगे तो मेरा परमेश्वर आपके साथ होगा, और जिस घर में परमेश्वर है वो घर बन जाएगा। आमेन। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके टूटे हुए घर जुड़ जाएंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आप अपनी बीमारियों से चंगे हो जाओगे, आप अपनी सारी समस्याओं से आजाद हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पर होगा कैसे?
परमेश्वर के वचन में रहकर, उससे बाहर रहकर नहीं कुछ होगा। फिर तो वही बात होगी, आप आ रहे हो पर आपका कोई कर्म नहीं। बाइबल कहती है विश्वास कर्म बिना और कर्म विश्वास बिना दोनों अधूरे हैं। दोनों क्या है? अधूरे हैं। अब आ तो रहे हो पर आप उसमें बने हुए नहीं हो, तो अधूरा ही है। ये अधूरा है। ये अधूरा है, तो आप कभी आशीष नहीं पाओगे। परमेश्वर कोई सजा तो नहीं देगा, पर आप जिस बात के लिए, जिस बात को आप पाना चाहते हो, और इस बात को पाने के लिए आपको सदियां लग जाएंगी, आपको सालों लग जाएंगे। जो बात, जो चीजें आपके लिए महीनों में या दिनों में होने वाली हैं, वो सालों में बदल जाएगी। कितने समझे मेरी बात को? कितने समझे मेरी बात को? परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा कर। तू अपनी समझ का सहारा ना ले। इब्राहिम कई बार अपनी समझ का सहारा ले रहा था। उसने कई बार अपनी समझ का सहारा लिया। एलिएजर होगा, प्रभु कहता नहीं। हाजिरा से होगा, प्रभु कहता नहीं। तो अपनी समझ का, अपनी बुद्धि मत चला, मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तेरे लिए करूंगा। मेरे पीछे चला बस। आपको केवल यही करना है। अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, अपनी समझ का सहारा ना ले। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो कि कैसे होगा, कैसे कैसे कैसे। कई बार हम गलतियां करते हैं। ये इब्राहिम भी यही गलतियां कर रहा था और उसकी आशीष लेट हो गई। जो काम उसको, जो आशीष उसे जल्दी मिलनी थी, वो उसको देरी से मिली सही, पर वो देरी से। आपको भी मिलेगी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। देरी से चाहिए, जल्दी चाहिए? कैसे चाहिए? जल्दी चाहिए? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखें, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। हालेलुया। कुछ लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट, इब्राहिम कुछ ऐसा ही कर रहा था। शॉर्टकट, कुछ नहीं होगा, गिरोगे, कुछ नहीं होगा, निराश होगे। शॉर्टकट परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मनों को देखता है। तुम्हारा शॉर्टकट किस पर, कैसा, कौन सा हृदय आपका है आपके शॉर्टकट के पीछे। तो इसलिए ध्यान से, आप इंसान से जीत सकते हो, पर आप कभी परमेश्वर से नहीं जीत सकते। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस छोटे से वचन को आपने समझा है।